घूसखोरी केस में मेयर मुनेश गुर्जर निलंबित। करप्शन के खिलाफ सरकार सख्त। मैं और कांग्रेस पार्टी या बीजेपी जिसको भी पद देती है वो भलाई करने के लिए देती है, चोरी करने के लिए नहीं देती। मेयर ने लगाया साजिश रचने का आरोप। पहले भी 2 बार साइन कराए गए थे, फिर हमारे ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करवाए थे 15%। तो चाल है, साजिश है, पूरा जयपुर जानता है। निगम भ्रष्टाचार पर सियासत हो रही हाई। बीजेपी ने की फिर से चुनाव की मांग। हम ये चाहेंगे कि बर्खास्त करके नए महापौर का चुनाव कराया जाए। महिलाओं का सम्मान दे पा रही है, किसानों को कर्जा माफ नहीं कर पा रही और भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। बर्दाश्त नहीं भ्रष्टाचार। नमस्कार, संडे डिबेट में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। राजधानी जयपुर के हेरिटेज नगर निगम का पट्टा रिश्वत कांड सुर्खियों में है। एसीबी के छापे के दौरान तत्कालीन मेयर मुनेश गुर्जर के घर से पकड़े गए 40 लाख रुपए और इसके बाद मुनेश गुर्जर को हेरिटेज नगर निगम के मेयर पद से निलंबित कर दिया गया। न्यायिक जांच के आदेश सरकार की तरफ से दिए गए हैं। सरकार की सफाई और विपक्ष के आरोपों के बीच निलंबित मेयर मुनेश गुर्जर का अपना पक्ष है। मुनेश खुद को पाक साफ बता रही हैं और ये कह रही हैं कि उनके साथ साजिश हुई। वहीं एसीबी के मामले में जांच लगातार जारी है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर के कि क्या वाकई मुनेश गुर्जर के खिलाफ साजिश हुई है, वे साजिश की शिकार हुई हैं? अगर हाँ, तो आखिर ये साजिश किसने रची है और क्यों, देखेंगे आज डिबेट में। तो हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं आज की चर्चा को लेकर के। आखिरकार क्या निगम में भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार का ये दंश जो झेल रही हैं मेयर, क्या वाकई उनका दामन पाक साफ है या फिर सियासी आरोपों के बीच में कोशिश कर रही हैं कि आखिर अपना दामन पाक साफ दिखाया जाए? हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं और मैं उनसे परिचय आपका करवा दूं। हमारे साथ मजन प्रजापत हैं, भारतीय जनता पार्टी से। आशुतोष रावत वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से राजकुमार शर्मा हमारे साथ हैं। आप सब तीनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे मदन प्रजापत जी, आप ही के साथ में। ये आरोप लगाए जा रहे हैं, मेयर की तरफ से ये कहा गया कि वे साजिश का शिकार हुई हैं। उनके पति ने कहा कि एक कांग्रेस के बड़े मंत्री ने साजिश की, और इससे भी इतर अगर हेरिटेज के अलावा ग्रेटर की बात करें तो वहां पर भी कुछ दिनों पहले इसी तरह के आरोप प्रत्यारोप सामने आए थे। क्या वाकई निगम भ्रष्टाचार का अड्डा है या फिर सियासत है सिर्फ? हेमंत जी, राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार के अंदर और उनके संरक्षण के अंदर बेलगाम घूसखोरी चल रही है। आप पंचायती राज के अंदर ले लीजिए, पंचायत से लेके और निगम तक, जहां जहां इनके महापौर है, जहां जहां इनके प्रधान है, सब जगह घूसखोरी है। और अब तो राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर जिस तरीके से निगम की महापौर के पति रंगे हाथों पकड़े जाते हैं रिश्वत लेने हुए, तो इससे ज्यादा भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा नहीं हो सकती। और मैं बिल्कुल महापौर जी जो कह रही है उस बात की भी जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए मंत्री जी के ऊपर। कौन से मंत्री हैं जो आरोप लगा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि साहब मैं साजिश में फंसाया गया। पत्रावलियां, पट्टे की पत्रावलियां कहां कहां जाती है और कौन कौन मंत्री के पास में जाती है, इसकी जांच भी होनी चाहिए। राजस्थान की स्थिति तो ऐसी है कि यहां जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है तो भी 600 रुपए देना पड़ेगा, विवाह प्रमाण पत्र बनाना है तो भी आपको रिश्वतखोरी के पैसा देना पड़ेगा। तो राजस्थान रिश्वत का अड्डा बन गया है। और ये सिर्फ मंत्री जी आरोप लगा रहे हैं, ग्रेटर में भी देने पड़ते हैं। देखिए, ग्रेटर में जिस तरीके से आपने कहा कि पहले निगम के अंदर, ग्रेटर के अंदर रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के आरोप के अंदर मेयर नहीं हटाई गई है। जो ग्रेटर की मेयर थी उनको सेम इसी तरीके से जैसे इन्होंने बंदी बनाया था अधिकारी को, उस बात के ऊपर उनको बर्खास्त किया जाता था। तो दोहरे चरित्र की और दोहरी नीति इनकी रहती है। बाकायदा इनके खिलाफ केस दर्ज हुआ। उस दिन सरकार क्या कर रही थी, कौन से दबाव में थी, मुख्यमंत्री जी कौन से दबाव में थे? और शांति धारीवाल जी तो पहले भी कह चुके हैं कि जयपुर का विकास सिर्फ इसलिए नहीं हो सकता कि जयपुर में कांग्रेस के 6 विधायक है, मंत्री हैं। ये विकास का सबसे बड़ा रोड़ा यही है। और सबसे बड़ा रोड़ा ये नहीं है, सबसे बड़ा रोड़ा है भ्रष्टाचार।
जिस तरीके यही से तो सवाल मैंने पूछा था, आपने जवाब ही नहीं दिया। आज वही मैंने कहा हेरिटेज में ही 600 रुपए वाला भ्रष्टाचार दिखता है या फिर ग्रेटर के भी हालात यही है? देखिए, ग्रेटर में कौन से भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं हेमंत जी? नहीं, मैं ये पूछना जानना चाह रहा हूं सर, मैं तो आपसे, आप कह रहे हैं कि हमारे स्थानीय निकायों में भारी भ्रष्टाचार है। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं कि ये सिर्फ भारी भ्रष्टाचार 600 रुपए की राशि भी आप लेकर के आए कि ये ली जा रही है, वो सिर्फ हेरिटेज में ली जा रही है, ग्रेटर में भी ली जा रही है या बाकी प्रदेश के अन्य जगहों पर भी? आप तो नेता, आपकी जानकारी में होंगे। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हर जगह भ्रष्टाचार है। वो कह रहे हैं कि ग्रेटर में भी है, हेरिटेज में भी है, और जो भ्रष्टाचार है उन पर कार्रवाई हो रही है और हमारी सरकार ये कार्रवाई खुद कर रही है, चाहे अपने हो या पराए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी भ्रष्टाचार में संलिप्त होगा हम कार्रवाई करेंगे, पहले भी की थी। मैं बताता हूं कार्रवाई का, मैं बताता हूं जी। जिस हेरिटेज नगर निगम की बात कर रहे हैं, जब से महापौर बनी है, जब से कमेटियां नहीं बनी है, जिस हेरिटेज की बात कर रहे हैं, उस हेरिटेज की महापौर ने बैठक नहीं बुलाई है निगम की पार्षदों की, एक बैठक जो शुरू में बुलाई थी, उसके बाद आज तक कोई बैठक नहीं हुई। और यह भ्रष्टाचार सिर्फ एक ही जगह, आप लाइट का कमेटी नहीं बनी, सफाई समितियां नहीं बनी, इसलिए तो पूछा था आपसे, मैंने आपसे क्यों पूछा प्रजापत साहब, मैंने इसलिए तो पूछा कि ये हालात, ये तो बयान करते हैं कि भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार है तो उसके खिलाफ कार्रवाई सरकार ने की है। कार्रवाई, बहुत अच्छी कार्रवाई कर रहे हैं, मैं तो बता रहा हूं। ठीक है, मैं आता हूं राजकुमार शर्मा साहब। राजकुमार जी, निलंबित मेयर आरोप लगा रही है कि एक मंत्री के इशारे पर यह सब कुछ किया गया। उनके पति ने भी कहा उनको और उनको खुद की जान का खतरा है। क्या ये वाकई सियासत की भेंट चढ़ गई आपकी मेयर? देखिए हेमंत जी, जहां तक मैं भ्रष्टाचार की बात करूं, राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो स्वयं गृह मंत्री भी हैं, भ्रष्टाचार जो भी कर रहे हैं उनको लगातार पकड़ने का काम राजस्थान की एसीबी एसओजी लगातार करती जा रही है। राजस्थान एकमात्र राज्य ऐसा है जहां राजस्थान के गृह मंत्री ने, जो स्वयं मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने एसीजी, एसओजी और एसीबी को पूरी छूट दे रखी है। अन्य राज्यों में तो क्या होता है, बड़े व्यक्ति पे कोई कार्रवाई करते हैं तो वो परमिशन लेने के लिए मुख्यमंत्री जी के पास जाते हैं या गृह मंत्री जी के पास जाते हैं। लेकिन राजस्थान में जब मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जब देखते हैं कोई कार्रवाई होने के बाद, तो टेलीविजन पे ब्रेकिंग न्यूज आती है, आज फलाना व्यक्ति को पकड़ लिया गया है। तो ये राजस्थान में फर्क है भ्रष्टाचार की कार्रवाई जो हम कर रहे हैं उसके ऊपर। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार की जननी भारतीय जनता पार्टी, मैं भारतीय जनता पार्टी से आपके चैनल पे पूछना चाहता हूं, केंद्र में इनकी सरकार है, एक व्यक्ति का नाम बता दें अगर इन्होंने किसी बड़े व्यक्ति को पकड़ा हो तो, केवल एक व्यक्ति का। हमारे पास तो फहरिस्त है। राजस्थान के अंदर कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता, छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे मेयर हो चाहे कोई और हो, हम तो अगर वो कोई अगर भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो जीरो टॉलरेंस के ऊपर कार्रवाई करते हुए उसको पकड़ रहे हैं, सलाखों के पीछे भेज रहे हैं और कांग्रेस पार्टी से निलंबित भी कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, एक नाम तो बता दे, नंबर एक। नंबर दो, भारतीय जनता पार्टी जो खुद भ्रष्टाचार की जननी है, इनके पास हेमंत जी बहुत बड़ी लॉन्ड्री मशीन है, उसके अंदर ऐसी शाही डली हुई है जो कभी साफ नहीं होती है। कांग्रेस पार्टी का नेता हो, चाहे कोई कार्यकर्ता हो, चाहे अन्य पार्टी का कार्यकर्ता, नेता या अफसर हो, बड़ा भ्रष्टाचार करे, ये उस मशीन में डालते हैं और उधर से निकलता है, वो बिल्कुल साफ होकर निकलता है। और तो और देखो, पहले तो इनकी राम जी से हनुमान जी से सेटिंग थी, कर्नाटक में इनकी राम जी और हनुमान जी सेटिंग खत्म हो गई। आज मेरी बात निगम पे बात कीजिए ना, मेरे सवाल का जवाब दीजिए राजकुमार शर्मा साहब, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपकी सरकार के कैबिनेट मंत्री अगर ये कहते हैं कि, सुनिए ना राजकुमार शर्मा जी, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल इधर उधर की बात ना करिए, बता के काफिला क्यों लौटा, पार्टी जो ये बताना पड़ेगा। अगर आप ये कहते हैं कि हमारी सरकार दृढ़ता के साथ कार्रवाई करती है, ये हम देख रहे हैं। राजकुमार शर्मा साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज को तो इस सवाल का सामना कीजिए, जवाब दीजिए इस सवाल का जो जयपुर की जनता जानना चाहती है। अगर कैबिनेट मंत्री कहते हैं कि हमारे स्थानीय निकाय भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए हैं और इसलिए हम कार्रवाई कर रहे हैं, तो ये कब से बने हुए हैं और अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मैंने कहा ना, राजस्थान एकमात्र राज्य हिंदुस्तान में है जब भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई कर रही है। मेरे प्रश्न को आपके माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, किसी एक व्यक्ति का नाम तो बताओ, बड़े व्यक्ति का, जिनको उन्होंने सस्पेंड किया। आपस में आप बताते रहे ना, पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। पहले आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, वो बता देंगे आपको। लेकिन मेरा सवाल सीधा सीधा साफ साफ है शर्मा साहब, राजकुमार शर्मा साहब, मेरा सवाल सीधा सीधा साफ साफ सा है कि क्या वाकई सरकार की नाक के नीचे इतना बड़ा करप्शन का खेल चल रहा है? तो ये कब से चल रहा है, ये जनता आपसे जानना चाहेगी।
मैं आपके माध्यम से आप ही से मैं पूछ रहा हूं। नहीं, मेरे से पूछने के मेरे को आपने नेता विधायक मेयर थोड़ी ना चुना है। मैं तो मेरे सवाल का आप जवाब दे दीजिए। मैं तो ये जानना चाहता हूं कि आगे ये खेल कब से चल रहा है, क्या सरकार के ध्यान में था और सरकार बस इंतजार कर रही थी कि कोई मौका है, और जो मेयर के आरोप हैं उनमें सच्चाई कितनी है? मैंने क्या कहा, जो ग्रेटर की मेयर हैं वहां तो भ्रष्टाचार होता नहीं है और हेरिटेज में ही भ्रष्टाचार होता है। तो भारतीय जनता पार्टी कम से कम चैनल पे बैठ के ऐसा झूठ तो नहीं बोले। तो ये भी बताना चाहिए कि ग्रेटर में कार्रवाई हुई, राजकुमार शर्मा वाली मेयर है, ग्रेटर में कार्रवाई हुई थी बीबीजी कंपनी, और उसका नतीजा, उसका निचोड़ क्या निकला? आप ये बताइए ना, कितने लोग उसमें गिरफ्तार हैं और कितनों को सजा हुई है? भारतीय जनता पार्टी चैनल में बैठ के, चलिए ठीक है, आशुतोष रावत साहब, ठीक है सर, मैं आ जाऊंगा आपके पास में, आप नहीं जवाब देना, मैं आ जाऊंगा सर, आता हूं। आशुतोष रावत जी, दो स्थितियां हैं, आपने दोनों की सुनी, आरोप प्रत्यारोप है पक्ष विपक्ष के, और इनके सबके बीच में मेयर का एक बयान है, निलंबित मेयर, उनका ये बयान है कि वे पाक साफ हैं और जैसे मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस की नीति पर भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करते हैं, वे भी इसी तरह से काम करती हैं। सच्चाई क्या है, आप कैसे देख पा रहे हैं पत्रकार के तौर पर, क्या वाकई मेयर राजनीति की शिकार हुई, या फिर इस भ्रष्टाचार की भट्टी में जब हाथ जले तो अपना दामन साफ दिखाने की कोशिश करने की उनकी ये कोशिश है? देखिए हेमंत जी, अब उनके आरोपों में कितनी सच्चाई है और कितना वो झूठ बोल रहे हैं, ये तो, लेकिन एक चीज प्रथम दृष्टया देखिए आप, तो 40 लाख रुपए की एक रकम उनके घर से बरामद हुई है। तो यह आरोप अगर वो लगा रही हैं कि उनको किसी साजिशन, किसी मंत्री ने फंसाया है, तो यह तो कांग्रेस की अपनी अंदरूनी राजनीति है। लेकिन कहीं ना कहीं से तो वो पैसा आया है, कहीं ना कहीं मेयर के पास में अगर वो पैसा भ्रष्टाचार का नहीं है तो उसका वो सोर्स बताती। यह आरोप लगा करके कि उनको अपनी ही सरकार के एक मंत्री के षड्यंत्र के शिकार होना पड़ रहा है, तो इससे यह सिद्ध तो नहीं हो जाता कि उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया है। भ्रष्टाचार अगर पैसा आया या तो वो सोर्स बताएं, या फिर अगर वो भ्रष्टाचार की साजिश का शिकार हुई हैं, तो यहां कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में शायद मुझे लगता है कि प्रताप सिंह खाचरियावास और जो महेश जोशी जी का विवाद चल रहा था पिछले लंबे समय से मेयर को लेकर के, उसमें शायद इस समय प्रताप सिंह खाचरियावास बढ़त बनाए हुए हैं। महेश जोशी को उन्होंने बैकफुट पर डाला है, और प्रताप सिंह खाचरियावास ने एक तरफ तो वो बयान देते हैं कि उन्होंने उनको मेयर बनाया, लेकिन दूसरी तरफ उनके जैसे ही सस्पेंशन ऑर्डर के लिए भी रात को 10:30 बजे मिलने के लिए वो मुख्यमंत्री महोदय के पास गए और रात के 1:45 बजे उन्होंने ऑर्डर जारी कराए। तो शायद इसमें दोनों ही स्थितियां बहुत क्लियरली हैं कि भ्रष्टाचार में मुनीश गुजर लिप्त हैं, इसमें किसी के मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और अगर संदेह है तो अगर वो वाकई पाकशाक हैं तो उस पैसे का सोर्स बताएं। और दूसरा, अगर कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति है तो लोगों के मन में, और या ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी को एक मुद्दा जरूर मिल गया है कि एक राष्ट्र जो राजधानी है, उस राजधानी का एक मेयर इतने बड़े याद होगा आशुतोष जी, लिप्त है। आपको तो याद होगा कि ग्रेटर में जब छापेमार कार्रवाई हुई थी, बीजेपी ने कहा कि ये राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए की जा रही है। आपको तो याद होगा कि किस तरीके से मेयर के पति का वहां से भी एक भ्रष्टाचार का ऑडियो वीडियो वायरल हुआ था। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हेमंत जी, एक तो हमको ये राजनीति में ये देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा कि अगर कोई जो प्रधान पति हो, सरपंच पति हो, विधायक पति हो, चाहे वो मेयर पति हो, अगर उनके बयानों पर कहीं भ्रष्टाचार की बू आ रही है, अगर उनके स्टेटमेंट्स में कहीं भ्रष्टाचार की बू आ रही है, तो हमको यह मानना पड़ेगा कि वो संबंधित व्यक्ति जिसके नाम पर वह पैसे का लेन देन कर रहा है, वह भी उतना ही संलिप्त उस केस में है। अगर हम इस नाते किसी व्यक्ति को छोड़ने की कोशिश करेंगे कि इसके पति ने इस तरह का अपराध किया है, यह व्यक्ति इसमें शामिल नहीं है, शायद मुझे लगता है कि दोहरी मानसिकता है। क्योंकि अगर आज वो व्यक्ति पैसे का कहीं लेन देन कर रहा है, किसी के साथ में लेन देन की बातें कर रहा है, तो इसका साफ साफ मतलब है कि वह उस व्यक्ति के पद के नाम पर ही उस लेन देन की कोशिश कर रहा है। दूसरा, यहां पर जो सौम्या गुजर वाला केस था, उस सौम्या गुजर वाले केस में अब एसीबी इससे आगे क्या कार्रवाई करती है, यह देखने की नजरिया यह होगा। राजस्थान सरकार यह तो दावे लगातार कर रही है कि एसीबी के केसेस की संख्या बढ़ रही है, हालांकि उसमें भी टेक्निकली वो बहुत ज्यादा सही नहीं है कि राजस्थान में एसीबी के कार्रवाइयों के केसेस की संख्या बहुत बड़ी है। क्योंकि यह अगर गुलाबचंद कटारिया जी का एक स्टेटमेंट था कि एसीबी ने वसुंधरा राजे के 3 साल के कार्यकाल में लगभग 1291 केसेस दर्ज किए थे,
वहीं जो गहलोत साहब के पहले 3 साल के कार्यकाल थे तो उनमें 1350 एसीबी ने कार्रवाई की है। तो ये 1350 और 1291 का फिगर इसमें यह भी देखना होगा कि कितनों में अभियोजन की स्वीकृति नहीं दे करके जो भ्रष्ट कार्मिकों को बचा लिया गया, ये भी संज्ञान में रहना चाहिए सबके। कार्रवाई हुई वो अच्छी बात है, उसके ऊपर शाबाशी होती है, लेकिन कितने कर्मचारी जो भ्रष्ट थे उनकी सिर्फ अभियोजन स्वीकृति नहीं प्रदान करके सरकार ने उनको बचा लिया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होने दी। मदन प्रजापत साहब, वो आपसे सवाल पूछें, बताइए कि आपके पास ऐसी कौन सी मशीन है जो आपके यहाँ पर है, वो कितना ही भ्रष्टाचारी हो आप उसके साथ खड़े होते हैं और उस पर कार्रवाई नहीं होती। जो कांग्रेस में है वहां पर कार्रवाई भी हो जाती है, तब भी आप कहते हैं कि नहीं जी ऐसा नहीं है। देखिए, राजकुमार जी से आपने जितने सवाल पूछे वो सारे भ्रष्टाचार के सवालों को इधर उधर गोलमोल कर गए, वो तुष्टीकरण पे चले गए, वहां चले गए। लेकिन मैं आज इसी मुद्दे पे रहूंगा और बिल्कुल इस मुद्दे की बात इनको बता देता हूं। मैं ये राजस्थान की भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं और राजस्थान में ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस। मैं बता देता हूं इनको जीरो टॉलरेंस और एसीबी की कहानी दोनों बता देता हूं। प्रदेश में परिवहन विभाग, यही प्रताप सिंह खाचरियावास मंत्री थे उस टाइम पे, इनके एसीबी ने कार्रवाई की और कुछ अधिकारियों को गिरफ्तार किया। उनकी कॉल डिटेल के हिसाब से जो है वो पूछताछ हुई। आज वो कौन से थैले में बंद हो गई वो एसीबी की जांच में वो पता नहीं है, परिवहन विभाग की। इसी राजस्थान में राजस्थान के मुख्यमंत्री शिक्षकों के सम्मेलन में जाते हैं और मुख्यमंत्री जी के पूछते हैं कि ट्रांसफर में पैसा लेते हैं क्या, तो मुख्यमंत्री जी को यह कहा गया कि नहीं, बिना पैसे के ट्रांसफर होते ही नहीं है। इसी राजस्थान में आरपीएससी का सदस्य 2 करोड़ रुपए देके बनता है सदस्य, और किसके हस्ताक्षरों से बनता है, यानी कि किसको 2 करोड़ रुपए दिए इसकी जांच नहीं करेंगे। इसी तरीके से इनके गोपाल केसावत पूर्व मंत्री जो ई के परीक्षा में पास कराने के लिए 25 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथों पकड़े जाते हैं प्रजापत साहब। और ये हाँ मैं बताता हूँ, जेल में ना, जेल में एसीबी आज आप इन्होंने मेरे सवाल को गोल किया, खुलेआम भ्रष्टाचार, और वो जेल नहीं जाएंगे। इन्होंने पूछा था कि आपके पास एक नाम बता दीजिए जब आपकी सरकार रहते हुए अपनों पर आपने कार्रवाई की है केंद्र सरकार को लेकर। मैं बता देता हूँ ना, भ्रष्टाचार आपकी पार्टी का कोई नेता भ्रष्टाचार में, इन्होंने सवाल पूछा, आपने इसको गोल कर दिया, इन्होंने मेरे वाले को गोल कर दिया, बात गोलमोल हो गई। हेमंत जी मेरे को 10 सेकंड दीजिए, मैं बात पूरी कर लूं। भ्रष्टाचार जहां होगा कार्रवाई वहीं होगी। कोई भ्रष्टाचार नहीं, अगर इनके पास कोई नाम है तो बताओ कि ये व्यक्ति भ्रष्टाचारी था और आपने कार्रवाई नहीं करी, तो मैं पूर्ण जिम्मेदारी से आपके चैनल पे बैठ के उसका जवाब देने के लिए तैयार हूं। इनकी स्थिति यह है कि अधिकारी बिना पैसे के भ्रष्टाचार के पोस्टिंग नहीं होती, जिसका कारण यह है होता है। और अभियोजन ये जीरो टॉलरेंस की बात बता रहे हैं, मैं इनको बता देता हूं कि सवाई माधोपुर के चेयरमैन 30,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों पकड़े जाता है। 2 महीने कारावास काटने के बाद में भी वो वापस पद पे बरकरार रहता है। लक्ष्मण सिंह गौड़ आईजी, 12 इंदर सिंह राव 12 कलेक्टर रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है और इनकी सरकार में वापस जीरो टॉलरेंस में वापस वो बहाल हो जाता है। अभियोजन की सिक्योरिटी नहीं मिलती है। नीरज के जिसकी अभियोजन की सिक्योरिटी 2017 से पेंडिंग पड़ी है। ये तो मैंने सवाल ये तो उठाया था 2018 से, ये तो मैंने उनसे पूछ लिया था ना, अभियोजन की स्वीकृति वाला कुछ नया आंकड़ा पेश कीजिए ना। और मैं बताता हूं इन्हीं के ग्रामीण विकास पंचायती राज के विभाग में 28 लाख रुपए एनओसी के लिए मांगे जाते हैं जी। ये जीरो टॉलरेंस है इनकी। कौन सा मंत्री नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूं, जयपुर की महापौर कह रही है कि मैं राजनीतिक भेंट चढ़ गई। इसी तरीके का वाक्य और इसी तरीके का बयान आपने डीपी जालोरी का भी सुना होगा। आज तक जांच नहीं हुई है कि कौन सी राजनीतिक भेंट चढ़ी। अरे राजनीतिक भेंट चढ़ते हैं, इनकी जांच क्यों नहीं कराते हो? किस मंत्री के दबाव में ये राजनीतिक भेंट चढ़ गए? और आज महापौर की भी जांच कराओ और साथ साथ में उस मंत्री की भी जांच कराओ जिनका नाम वो ले रहे हैं। और दिन उठ के वो कह रहे हैं, वो कहते हैं मैंने महापौर बनाया। तो महापौर बनाए तो पत्रावली उनके यहां से कितनी पत्रावली गई है और उनके यहां पट्टों की कितनी पत्रावली पड़ी हुई है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। आज जिस तरीके से जयपुर को आपने विकास से दूर कर दिया और खुलेआम भ्रष्टाचार राजस्थान के अंदर पनप रहा है। और ये राजकुमार जी बड़ी टॉलरेंस जीरो टॉलरेंस। अरे कौन सी जीरो टॉलरेंस? पकड़ लिया हमने, अरे गिरफ्तारी कर लिया, पकड़ लिया हमने। भ्रष्टाचार 2 करोड़ रुपए, इनका आरपीएससी का सदस्य 2 करोड़ रुपए पूछताछ हुई क्या किसको देके आया था? आज राजकुमार जी चैनल पे बैठ के बता सकते हैं 2 करोड़ किसको दिए? मुख्यमंत्री जी को। ठीक है सर, मुख्यमंत्री जी के हस्ताक्षरों से हुआ है, किसको दिए? ये प्रताप सिंह खाचरियावास के जवाब वाला क्या हुआ? अभी आज तक जवाब मिला क्या? नहीं मिलेगा। जवाब तो ले लेते हैं, आप अगले भी पूछ लीजिएगा। सिर्फ वॉशिंग मशीन में धुलवा दिया। ठीक है राजकुमार शर्मा जी जवाब दीजिए, बिल्कुल संक्षेप। वॉशिंग मशीन में धुलवाएंगे अभी ये जी। शर्मा साहब। हेमंत जी, हम तो बार बार कह रहे हैं राजस्थान में हम भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई जबरदस्त कर रहे हैं। भ्रष्टाचार हेमंत जी ऐसा मुद्दा है पूरे हिंदुस्तान में, इसकी जड़ें बहुत गहरी हो चुकी हैं। 7 महीने में
भ्रष्टाचार में 309 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे, 180 के ऊपर गाज गिरी है। आज तक कार्रवाई अभियोजन की सिक्योरिटी कितनी बता दो। ये इस सवाल का जवाब दीजिए राजकुमार शर्मा जी, बहुत अहम सवाल है, बोलिए। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं हेमंत जी, भ्रष्टाचार की जड़ें पूरे हिंदुस्तान में बहुत गहरी हो गई है। भ्रष्टाचार को जब तक भ्रष्टाचार देश में नंबर 1 राजस्थान है भ्रष्टाचार में। राजकुमार जी देश छोड़ दो, अभी आपकी सरकार राजस्थान में आ रहा हूं, मैं देश में आ रहा हूं। जवाब आपको राजस्थान पे देना है। 2 करोड़ रुपए किसने लिए? 28 लाख रुपए किसने लिए एनओसी देने के लिए? और पूर्व मंत्री के यहां से गिरफ्तार करा, किसकी उससे करे हो? वो तो आपके आरपीएससी के अध्यक्ष। ठीक है, बोलिए ना राजकुमार शर्मा जी। प्रजापति जी, एक मिनट, अब समय नहीं है, बोलिए संक्षेप। हेमंत जी, भ्रष्टाचार की जड़ें पूरे हिंदुस्तान में गहराई से घुस चुकी है। जब 20,000 सवाल पूछ रहे हैं आपसे शर्मा साहब कि आपने अभियोजन की स्वीकृति 1,000 से ज्यादा लोगों के खिलाफ क्यों नहीं दी? मैं सवाल का जवाब, ऐसे भ्रष्टाचार का सामना हम कैसे कर रहे हैं? केयर फंड का हिसाब हम नहीं देंगे, उसकी हम ऑडिट नहीं कराएंगे। 20,000 करोड़ रुपए कहाँ गए उसका हम जवाब नहीं देंगे। 85 करोड़ के नोट के बंडल कहाँ गायब हो गए, हम जवाब नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़े व्यक्ति को आज तक नहीं पकड़ा है, उसका जवाब नहीं देंगे। बात करते हैं राजस्थान की, मैं कह रहा हूं राजस्थान में लगातार ऐसी भी कार्रवाई कर रही है, एसओजी लगातार कार्रवाई कर रही है। हमने हमारे ही नेताओं को पकड़ा है, पकड़ के हम जेलों में भेज रहे हैं। ये काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब आप दोनों की बातें सुन ली ना, अब आप दोनों की बातें सुन ली है। रावत साहब, एक पत्रकार के तौर पर इन दोनों को आपने बहुत संजीदगी से सुना है, इतना सा बता दीजिए, इस आधार पर क्या हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, और क्या हम ऐसे भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे? देखिए हेमंत भाई, ये हमारे जो कांग्रेस के साथी कर रहे हैं वो हालांकि बहुत समाज की एक बहुत बड़ी वास्तविकता है कि भ्रष्टाचार आज के समय में इतनी गहरी जड़ें जमा चुका है हमारे समाज में। लेकिन सरकारों को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ इसका मुकाबला करना पड़ेगा। राजनीतिक दलों को ऐसी व्यवस्थाएं विकसित करनी पड़ेंगी कि कोई व्यक्ति अगर किसी पद पर पहुंचता है या कोई अधिकारी अगर किसी पद पर, जिम्मेदार पद पर पहुंचता है, तो वह भ्रष्टाचार करने से पहले 10 बार सोचे। और वह तभी संभव है जब सरकारें दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ एक मजबूत कार्रवाई भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के खिलाफ करेंगे। हालांकि दोनों ही बड़े राजनीतिक दलों की तरफ से अभी इस तरह की कोई कार्रवाई होती हुई नहीं दिखती है कि जो सरकार कर रही हो। सिर्फ जेल में डालना ही काफी नहीं है, उसको अंजाम तक पहुंचाना भी काफी होता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया मदन प्रजापति जी, राजकुमार शर्मा जी, आशुतोष रावत जी। पूरी डिबेट का निचोड़ अगर इतने शब्दों में कहें कि जब सियासत भ्रष्टाचारियों से अपने आप को दूरी कर लेगी, उनका दामन पकड़ना बंद कर देगी, उनको अपनी शरण में लेना बंद कर देगी, भ्रष्टाचार उसी दिन काफी हद तक कम होता हुआ नजर आएगा। नमस्कार।